इस टॉपिक में हम लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। इनिशियली हम रजिस्टर को इरेज्ड मान लेते हैं। रजिस्टर इरेज्ड मतलब उसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप होंगे उनके आउटपुट जो है 0 होंगी। जो इनपुट डेटा है उसको हम सभी क्लॉक के लिए 1 कर देते हैं। हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। हम 4 बिट का एक लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बना लेते हैं जिसमें 4 डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। चारों फ्लिप फ्लॉप हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड लेते हैं। हम किसी भी क्लॉक का यूज कर सकते हैं इसमें, और सभी फ्लिप फ्लॉपों को एक साथ क्लॉक से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही क्लॉक में पॉजिटिव एज प्राप्त हुआ तो सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट जो है एक साथ चेंज होंगे। यहाँ इनपुट को हम परमानेंट DN बराबर 1 कर देते हैं। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट स्टोर करके रखेगा। अब हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसका। इनिशियली जो है हमारे सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 है। नंबर ऑफ क्लॉक Q3, Q2, Q1, Q0। जब कोई भी क्लॉक नहीं दिया गया मतलब 0 क्लॉक, तब हमारा जो फ्लिप फ्लॉप्स के जो आउटपुट होंगे वो 0 0 0 0 होंगे। इसका एक रफ कार्य कर लेते हैं हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि इनिशियली जो है हमारा ये चारों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 0 है, और जो फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसमें इनपुट 1 है। हम कुछ रफ कार्य कर लेते हैं। हम चारों फ्लिप फ्लॉप जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप लिए हैं। तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि हमने शुरुआत में ही हमने ये माना था कि हमारा जो रजिस्टर है वो इरेज्ड है, मतलब प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है इनिशियली 0 है। तो Q0 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0 और Q3 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ क्लॉक Q3, Q2, Q1, Q0। जब इनिशियली जब क्लॉक 0 है तब सभी फ्लिप फ्लॉपों का आउटपुट जो है 0 प्राप्त हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट 1 है, जो परमानेंटली 1 ही रखा है हमने। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट ये 0 है। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट ये 0 है। इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 0 है। हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड
डी फ्लिप फ्लॉप के लिए ये ट्रुथ टेबल को एक बार देख लेते हैं। जब क्लॉक 0 प्राप्त होता है तो नया आउटपुट जो है पिछले आउटपुट के बराबर ही होता है। जब क्लॉक 1 प्राप्त होता है तब नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर ही प्राप्त होता है। जब क्लॉक नेगेटिव एज प्राप्त होती है तो नया आउटपुट पिछले आउटपुट के बराबर ही प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ही क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है तब डी की वैल्यू अगर 0 रहती है नया आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जब क्लॉक पॉजिटिव एज प्राप्त होती है अगर डी की वैल्यू इनपुट में 1 है तब आउटपुट में 1 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर क्लॉक में अगर जो हम इनपुट देते हैं वही हमको डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट प्राप्त होता है। अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये वाली 0 इनपुट है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये वाली 0 इनपुट है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये वाली 0 इनपुट है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए ये 1 इनपुट है। तो जब पहला पॉजिटिव एज क्लॉक जब प्राप्त होगा तब ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। जैसे ये वाला 0 यहाँ आया, ये वाला 0 यहाँ आया, ये वाला 0 यहाँ आया और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा। जब फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगी तब जो हमारे जो चारों फ्लिप फ्लॉप हैं उसके आउटपुट चेंज हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से होगा 0 0 0 1। फर्स्ट क्लॉक मिला तब यहाँ आउटपुट 0 आया, यहाँ आउटपुट 0 आया, यहाँ आउटपुट 0 आया, लेकिन ये Q0 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है। अब देखते हैं कि ये वाला 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है, ये वाला 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है और ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट है। और हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट दिया जाता है वही हमको आउटपुट में प्राप्त होता है। जब दूसरी बार जब पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगी तब हमारा जो आउटपुट जो चेंज होगा, ये वाला इनपुट यहाँ के आउटपुट में आ जाएगा, ये वाला इनपुट यहाँ आउटपुट में आ जाएगा और ये वाला 1 जो है यहाँ आउटपुट में प्राप्त होगा और ये वाला जो 1 है यहाँ आउटपुट में प्राप्त होगा। तो अब आउटपुट जो आया है Q3 Q2 Q1 और Q0 के 0 0 1 1 हुआ है। तो Q3 की वैल्यू 0 प्राप्त हुआ है, Q2 की वैल्यू 0 प्राप्त हुआ है, Q1 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है और Q0 की वैल्यू 1 प्राप्त हुई है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ये वाला 0 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट की तरीके से काम करेगा, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा और ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा। जब इस वाले रजिस्टर में तीसरा पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होगा तब ये वाला 0 यहाँ प्राप्त होगा, ये वाला 1 यहाँ प्राप्त होगा, ये वाला 1 यहाँ प्राप्त होगा और ये वाला 1 यहाँ प्राप्त होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी इनपुट दिया जाता है वही हमको आउटपुट में प्राप्त होता है। तीसरा क्लॉक के बाद जो Q3 का आउटपुट है वो 0 प्राप्त हुआ है, Q2 का आउटपुट 1 प्राप्त हुआ है, Q1 का आउटपुट 1 प्राप्त हुआ है, Q0 का आउटपुट 1 प्राप्त हुआ है। अब ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा, ये वाला 1 इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा। जब चौथी बार पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होती है तब ये वाला 1 जो है यहाँ आउटपुट में आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ प्राप्त होगा। अब देखते हैं चौथी क्लॉक के बाद Q3 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1 है, Q1 की वैल्यू 1 है और Q0 की वैल्यू 1 प्राप्त हुआ है। ये हमको ट्रुथ टेबल प्राप्त हुआ। इसको हम लिख लेते हैं फेयर में। फर्स्ट क्लॉक में 0 0 0 1 प्राप्त हुआ है, सेकंड क्लॉक में 0 0 1 1 प्राप्त हुआ है, थर्ड क्लॉक में 0 1 1 1 प्राप्त हुआ है और फोर्थ क्लॉक में 1 1 1 1 प्राप्त हुआ है। हम एक चीज़ इसमें ध्यान रखते हैं कि इस 1 को इस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में पहुंचने के लिए जो है 4 क्लॉक की ज़रूरत पड़ी है। इसी प्रकार से अगर हमारा रजिस्टर 5 फ्लिप फ्लॉप्स को मिला करके अगर बना होता तो
सबसे लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में डाटा को पहुंचाने के लिए जो है हमको 5 क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसका टाइमिंग डायग्राम बना लेते हैं। इस वाले क्लॉक में एक पॉजिटिव एज यहाँ प्राप्त हुआ है, दूसरा पॉजिटिव एज यहाँ प्राप्त हुआ है, तीसरा पॉजिटिव एज यहाँ प्राप्त हुआ है, चौथा पॉजिटिव एज यहाँ प्राप्त हुआ है। हम इसमें देखते हैं कि D in = 1 रहता है फॉर ऑल क्लॉक। तो D in को जो है सभी क्लॉक के लिए जो है हाई रखते हैं। ये लाइन Q0 के लिए है, ये वाली लाइन Q1 के लिए है, ये लाइन Q2 के लिए है, ये लाइन Q3 के लिए है। Q01 तभी होता है जब फर्स्ट क्लॉक प्राप्त होती है। और हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो D in है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉजिटिव एज क्लॉक के लिए जो है ये इनपुट 1 है। फर्स्ट क्लॉक के पहले Q0, Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू जो है 0 0 0 0 है। जैसे ही फर्स्ट क्लॉक प्राप्त होता है तो Q0 की वैल्यू 1 हो जाती है। जब ये वाला फर्स्ट पॉजिटिव एज क्लॉक प्राप्त होता है तो Q0 की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 जो है चारों क्लॉक के लिए Q0 की वैल्यू 1 ही रहती है। Q1 जो है सेकंड क्लॉक में 1 होता है, तो ये Q1 जो है सेकंड क्लॉक में 1 होता है। फर्स्ट क्लॉक में Q1 की वैल्यू 0 ही रहती है, सेकंड क्लॉक में Q1 की वैल्यू 1 रहती है। सेकंड क्लॉक में Q1 की वैल्यू 1 होती है, जो थर्ड और फोर्थ क्लॉक तक 1 ही होती है। Q2 की वैल्यू 1 थर्ड क्लॉक में होती है, Q2 की वैल्यू 1 थर्ड क्लॉक में होती है और थर्ड फोर्थ तक रहती है। और Q3 की वैल्यू 1 चौथे क्लॉक में प्राप्त होती है, तो चौथा क्लॉक यहाँ है। Q3 की वैल्यू 1 चौथा क्लॉक में प्राप्त होती है। तो हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट क्लॉक के पहले जो है Q0, Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू 0 रहती है। तो ये जो फर्स्ट क्लॉक है उसके पहले Q0 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0, Q3 की वैल्यू 0 रहती है, मतलब 0 0 0 0 रहती है। जब फर्स्ट क्लॉक प्राप्त होती है तब Q0 1 प्राप्त होता है। तो फर्स्ट क्लॉक में Q0 1 हो गया, Q1 0 ही रहता है, Q2 0 ही रहता है, Q3 0 ही रहता है। तो हमको यहाँ वैल्यू 0 0 0 1 प्राप्त हुई। सेकंड क्लॉक में Q0 1, Q1 1 रहता है। सेकंड क्लॉक के बाद जो है Q0 1, Q1 1 प्राप्त होता है, बाकी Q2 और Q3 0 रहते हैं।
तो हमको यहाँ 0 0 1 1 प्राप्त होता है। थर्ड क्लॉक के बाद जो है Q0 1 Q1 1 और Q2 1 प्राप्त होता है, Q3 0 रहता है। थर्ड क्लॉक के बाद Q0 1 Q0 1 Q1 1 Q2 1 तथा Q3 0 प्राप्त होता है, Q3 0 प्राप्त होता है। तो ये 0 1 1 1 हुआ। चौथे क्लॉक में Q0 1 Q1 1 Q2 1 और Q3 1 प्राप्त होता है। चौथे क्लॉक के बाद जो है ये सभी 1 प्राप्त होते हैं। प्रत्येक क्लॉक के बाद ये वाला जो इनपुट 1 है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाता है और इस 1 को जो है यहाँ तक पहुँचने में 4 क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।